मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि आगामी शैक्षणिक वर्ष से राज्य में अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय आरंभ होंगे। इसके लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा हुआ है। हैदराबाद के अंबरपेट क्षेत्र में मनवुरु मनबड़ी कार्यक्रम के कार्यों में उद्घाटन करते हुए मंत्री ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्री तलसानी ने बताया कि तेलंगाना राज्य चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्रों को अधिक महत्व दे रहा है। उन्होंने बताया कि देश के किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो राज्य में सभी सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था आरंभ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसका भी श्रेय राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को ही जाता है। मंत्री तलसानी ने कहा कि तेलंगाना राज्य सभी क्षेत्रों में विकास हासिल कर रहा है। आज पूरा देश तेलंगाना राज्य की और देख रहा है, लेकिन विपक्षी दल इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसको विवादित कर रहे हैं। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालेरू वेंकटेश की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वह इस कार्य के लिए अभिनंदन के पात्र है। 2000 మందికి వచ్చే విధంగా చేయాలన్నారు, తప్పకుండా చేస్తాం। ఒకటి దీంతో పాటు ఇక్కడ గవర్నమెంట్కు సంబంధించినటువంటి స్థలమే ఉంది పక్కన, కాబట్టి ఆ స్థలాన్ని కూడా ఈ స్కూల్ అవసరాల కోసం స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి కూడా వాళ్ళ అవకాశం కల్పించాలన్నారు। డెఫినెట్గా అది కల్పిస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। కాబట్టి విద్య అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది। ఏ పిల్లలు అయినప్పటికీ, ఏ కుటుంబం అయినప్పటికీ మనం విద్య ఇచ్చినట్టయితే డెఫినెట్గా ఈ ప్రపంచాన్ని శాసించేటువంటి అవకాశం విద్య వలన వచ్చేటువంటి। नगर के सीमावर्ती जिलेलागुड़ा स्थित SYR कन्वेंशन में 284 कैमरों का मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी के साथ मिलकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन द्वारा 2 करोड़ 91 लाख रुपयों से इन्हें स्थापित किया गया। रच्चकोंडा पुलिस आयुक्तालय परिधि के मीरपेट, बालापुर, पहाड़ी शरीफ पुलिस थाना परिधियों में सीसी कैमरों को लगाया गया। इस अवसर पर मंत्री ने रच्चकोंडा पुलिस आयुक्त की प्रशंसा करते हुए कहा कि महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ 50 लाख की निधियों से सीसी कैमरे स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बड़गमपेट नगर निगम में 1 करोड़ 20 लाख रुपयों से सीसी कैमरे, इसी प्रकार मीरपेट नगर निगम में 25 लाख रुपए की लागत से जलपल्ली नगर पालिका में 50 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि आज देश भर में तेलंगाना पुलिस पहले नंबर पर खड़ी हुई है। सीसीटीवी कैमरों के सांकेतिकता के साथ राज्य में किसी भी केस को 24 घंटों के भीतर पता लगाने की इससे सुविधा हो गई है। स्लम కూడా సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీగా ఉండాలి కాబట్టి స్లమ్ ఏరియాస్ని ఫోకస్ చేసి ఈరోజు ఈ కెమెరాలన్నీ 5 కోట్లలో 3.5 కోట్లు ఇక్కడే ఖర్చు పెట్టారు। 1 crore 50 lakhs యాదాద్రిలో ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది। ఫోకస్డ్గా మా సిపి గారు స్లమ్ ఏరియాస్ ఫోకస్ చేసి తీసుకోవడం జరిగింది। వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు। ఎందుకంటే నిజంగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు బేర్ చేయలేరు, కాబట్టి అక్కడ పెట్టినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు। మేజర్గా స్లమ్ ఏరియాస్లోనే కొంత సాయంత్రం పూట పిల్లలందరూ కూడా అక్కడిక్కడ చిట్ చాట్ చేసుకుంటూ కొంత దానికి దీనికి అలవాటు పడే, గాంజాకి అట్లాంటి వాటికి అలవాటు పడే అవకాశం ఉంటుంది। సో ఈ కెమెరాలు ఉండడంతో డెఫినెట్గా వ్యవస్థలో మార్పు వస్తుంది। नारायणपेट जिला केंद्र में मंत्री KTR ने दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कई विकास कार्यों के उद्घाटन किए तो वहीं कुछ कार्यों की आधारशिला रखी। मंत्री श्रीनिवास गौड़ सांसद बनने स्थानीय विधायक राजेंद्र रेड्डी के साथ मिलकर नारायणपेट जिला केंद्र में 81.94 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का उन्होंने शुभारंभ एवं शिलान्यास किया। राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री KTR ने TSIIC के तत्वावधान में नारायणपेट में 20 करोड़ की लागत से निर्मित किए जाने वाले गोल्ड सॉक मार्केट की भूमि पूजा करने के साथ साथ जनता की प्यास बुझाने के लिए 29.59 करोड़ से निर्मित मिशन भागीरथ पंप हाउस का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर मंत्री ने 4 करोड़ रुपयों की लागत से कोंडारेड्डीपल्ली मिनी टैंक बॉन्ड कार्यों की आधारशिला रखी। साथ ही सिंगारम के पास मिशन भागीरथी पंप हाउस और सब स्टेशनों का भी मंत्री KTR ने शुभारंभ किया। राज्य के श्रम मंत्री चामकूरा मल्ला रेड्डी ने विधायक KP विवेकानंद, बेती सुभाष रेड्डी के साथ मिलकर कीसरा ग्राम में दलित बंधु योजना के लाभार्थियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में
95 लाभार्थियों में वाहनों का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार प्रतिष्ठात्मक रूप से हाथ में ही ली कल्याण योजनाओं में से एक दलित बंधु योजना के अंतर्गत कीसरा मंडल परिधि के चिरियाला ग्राम में मल्लारेड्डी ने वाहनों का वितरण किया। इस अवसर पर उनके साथ विधायक केपी विवेकानंद, बेती सुभाष रेड्डी ने मिलकर दलितों को वाहन प्रदान किए। इसके अंतर्गत मेडचल जिला परिधि में स्थित मेडचल कुतबुल्लापुर उप्पल विधानसभा क्षेत्र में संबंधी 95 लाभार्थियों को 95 ऑटोमोबाइल्स इस योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि दलित लोगों के जीवन में रोशनी भरने के लिए तथा भावी पीढ़ी के लिए स्वर्णिम राह बिछाने के संकल्प से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा यह सभी योजनाएं अमल की जा रही है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु योजना द्वारा करोड़ों रुपए मूल्य के वाहन लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य विधानसभा के उपसभापति पद्माराव गौड़ ने कहा कि तेलंगाना सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों को अधिक प्राधान्यता प्रदान कर रही है। मना बस्ती मना बड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत सिकंदराबाद परिधि में स्थित लगभग 10 सरकारी विद्यालयों को 5 करोड़ की निधियों से विकसित करने की पद्माराव ने जानकारी दी। जामे उस्मानिया सरकारी विश्वविद्यालय में विकास कार्यों का उपसभापति पद्माराव गौड़ ने शुभारंभ किया। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि राज्य सरकार 700 करोड़ रुपयों के साथ सरकारी विद्यालयों को कॉरपोरेटर विद्यालयों के रूप में परिवर्तित कर रही है। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद क्षेत्र में नए जूनियर तथा डिग्री कॉलेज स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इन विद्यालयों के लिए नए भवनों को निर्मित करने की जिम्मेदारी भी हम ही उठा रहे हैं। इस अवसर पर क्षेत्र के उप शिक्षा अधिकारी सामलू राज मंडल, शिक्षा अधिकारी श्रीनिवास राजू अधिकारी एवं अध्यापक गण उपस्थित थे। డబ్బులు ఎమ్మెల్యే అయితే ఏ బస్సు పోతే వాళ్ళు ఏది అడిగితే అది సంచరించుకుంటూ పోతుంటాం. డబ్బులు అయిపోయినాక మళ్ళీ మీరు వచ్చి సారా రోజు ఇస్తామని చెప్పారు కదా, ఏందని అదే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా ఎస్టిమేషన్ చేపించేసి ఏమవుతున్నా ఏం కాదు। छावनी क्षेत्र के विधायक साइना ने कहा कि मना उरु मना बस्ती मना बड़ी कार्यक्रम को तेलंगाना सरकार उच्च प्राथमिकता दे रही है। सिकंदराबाद छावनी स्थित मडफोर्ड सरकारी विद्यालय में 29 लाख रुपयों के खर्च से विद्यालय के विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में निजी विद्यालयों के समान सरकारी विद्यालयों को तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आरंभ किए जा रहे हैं। इसके अनुसार ही अध्यापकों के प्रशिक्षण पूर्ण कर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान भी करना सरकार का लक्ष्य है। మడ్ఫోర్డ్ ఇది కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గంలోని మడ్ఫోర్డ్ ఏరియా వాడడం వాళ్ళ బాత్రూంలో చాలా ఇబ్బంది ఉంది పిల్లలకి, అదేవిధంగా రూపు మొత్తం కురుస్తూ ఉంది। మన అన్న కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడెక్కడైతే స్కూళ్ళకు ఇబ్బంది ఉందో వాళ్ళందరికీ ప్రైవేట్ స్కూల్ కూడా ఒక ఎట్లయితే ఉన్నాయో అదే పద్ధతిలో గవర్నమెంట్ స్కూల్ కూడా మంచిగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు 29 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। ఆ వర్క్స్కి మేము ముహూర్తము ఈరోజు అయింది కాబట్టి రేపటి నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది। ఈ స్కూలు వల్ల అనేకమైన పిల్లలు చదువుకొని మంచి మంచి ఉద్యోగాలు చేరారు। చాలా సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఈ స్కూల్తో అనుబంధం ఉంది, చాలాసార్లు రావడం జరిగింది। ఇక్కడ తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ఈ స్కూల్ ఇంకా డెవలప్ కావడానికి। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी वाईसीपी पार्टी के एमएलसी रामचंद्रయ్య हैदराबाद नगर के खैरताबाद क्षेत्र में स्थित
सिटी विजन टीवी चैनल कार्यालय का दौरा किया। इस संदर्भ में सिटी विजन के प्रबंधन निदेशक शिवराम कृष्ण रामचंद्रैया से मिले। रामचंद्रैया द्वारा राज्यसभा में अपने दिए गए भाषणों का पुस्तक रूप में रचित ग्रंथ रामचंद्रैया ने सिटी विजन के प्रबंधक निदेशक शिवराम कृष्णा को भेंट किया। ज्ञातव्य है कि श्री रामचंद्रैया 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। जब वे राज्यसभा सदस्य के रूप में सांसद थे, उस समय राज्यसभा में उनके द्वारा दिए गए भाषणों को उन्होंने पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर उनका लोकार्पण किया। उन्होंने उस पुस्तक में कई विषयों का उल्लेख किया। Ramchandra Garu, one of the greatest parliamentarians which Andhra Pradesh has produced, and his knowledge, expertise, everything helped party as well as the state in an immense way. We wish him all good luck and wonderful health ahead of his year. एक सरपंच ने निधियों के लिए भिक्षाटन किया। अय्या मैं ग्राम सरपंच हूँ, आप मुझे दान दीजिए कहकर एक फ्लैक्सी साथ में लेकर ग्राम की गलियों में घूमते हुए भिक्षा मांगने लगा। उन्होंने बताया कि विकास कार्य किए तो हमारे कार्यों में संबंधित बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, कहकर उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की। नलगोंडा जिला मनुगुरु मेजर ग्राम पंचायत के सरपंच होते हुए भी इस सरपंच ने अनोखे ढंग से अपना विरोध कार्यक्रम आरंभ किया। वह अर्धनंग रूप में ग्राम की गलियों में घूमते हुए भिक्षाटन किया। उन्होंने लोगों को बताया कि ग्राम पंचायत के विकास कार्य पूर्ण कर 4 महीने बीत जाने पर भी उन कार्यों से संबंधित बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उस ग्राम सरपंच ने पंचायत कर्मियों को साथ लेकर ढोल ताशों की धुन के बीच अपने ग्राम की दुकानों आदि पर जाकर आप लोग दया कीजिए, मुझे मेरे विकास कार्यों के लिए मदद कीजिए, आप मुझे कुछ दान दीजिए कहते हुए उस सरपंच ने भिक्षाटन किया। इस भिक्षाटन कार्यक्रम में सरपंच मिरियाला वेंकन्ना के साथ ग्राम पंचायत के कर्मियों ने भी साथ देते हुए भिक्षाटन किया। हैदराबाद नगर के पुराने शहर स्थित संतोष नगर पुलिस थाने में दक्षिणी क्षेत्र के डीसीपी ने एक बैठक आयोजित की। यह 2 ग्रुपों के बीच आधिपत्य की लड़ाई के चलते आपसी मतभेद उभरने से इस बैठक का आयोजन करना पड़ा, कहकर डीसीपी ने जानकारी दी। डीसीपी ने बताया कि माया गैंग और समीर गैंग के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न हुए। डीसीपी ने बताया कि इस माह की 6 तारीख के देर रात यह घटना घटी। यह दोनों ग्रुप के लोग तेजधारी खतरनाक हथियारों को साथ लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। तलवारों तथा बाइकों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, इस ग्रुप में संबंधी युवकों के परिजनों को बुलाकर उन्हें काउंसलिंग भी दी गई है। రౌడీ ఎలిమెంట్స్ ని పోలీస్ శాఖ ఇటు విధంగా ఏ విధంగానూ సహించదు. సో మళ్ళీ ప్రజలందరికీ మళ్ళీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ఒక విజ్ఞప్తి, ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఇమీడియట్ గా పోలీస్ కి చేరవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. పెట్రోలింగ్ రాత్రిపూట వ్యవస్థ లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి అరాచకాలు జరుగుతున్నాయంటూ ఆరోపణలు. పెట్రోలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకున్నాం. వన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ 2వ కేసు 3వ కేసు అంటే పెట్రోలింగ్ లేదని డౌట్ వస్తుంది. फर्स्ट इंसिडेंट वी टुक द एक्शन। चंद्रायन गुट्टा चौराहा क्षेत्र के ऑटो चालकों को फलकनुमा ट्रैफिक इंस्पेक्टर तिरुपति यादव ने सजगता एवं जागृति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने ऑटो चालकों से कहा कि ट्रैफिक नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी ऑटो चालकों को अनिवार्य रूप से खाकी ड्रेस पहनना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने ऑटो रिक्शा में क्षमता से अधिक लोगों को बिठाकर नहीं ले जाना चाहिए। उसी प्रकार उन्होंने ऑटो चालकों को अन्य कई सुझाव भी दिए। చౌరస్తాలో ఫలక్నుమా ట్రాఫిక్ పోలీస్ తరఫు నుంచి జాయింట్ సిపి శ్రీ రంగనాథ్ సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఆటో డ్రైవర్లతో అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆటో డ్రైవర్లు యూనిఫామ్ ధరించడము, అదేవిధంగా ముందర డ్రైవర్ సీట్ పైన అటు ఇటు ప్యాసింజర్లను కూర్చోపెట్టుకోకుండా ఉండడానికి వాళ్ళకి వాళ్ళకు సూచనలు చేయడం జరిగింది. రేపటి నుంచి వాటిపై చలానాలు విధిస్తాము ఒకవేళ పాటించినట్లయితే. వాళ్ళకు కొన్ని ఛాలెంజ్ అయ్యాయి, వాటికి సంబంధించి ఏమన్నా వాళ్ళకు వెసులుబాటు ఏమన్నా ఇస్తున్నారా? ఇప్పటి వరకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, 45 రోజుల ముందనే ఇచ్చారు, చాలా మటుకు కట్టారు. ఒకవేళ కట్టని వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు చలాన్లు క్లియర్ చేసుకోవాలి. एससी जातियों के अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास ने केंद्र तथा राज्य सरकारों पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि एजेंसी क्षेत्रों में रहने वाले एससी जातियों के लोगों के साथ केंद्र तथा राज्य सरकारें अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसी क्षेत्रों में ही जातियों को हटाकर रिजर्वेशन अमल की मांग करते हुए उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की।
श्रीनिवास ने बताया कि तेलंगाना राज्य में एससी जातियों की जनसंख्या के आधार पर 20% आरक्षण बढ़ने का केंद्र तथा राज्य सरकारों से उन्होंने मांग की। श्रीनिवास ने बताया कि यह जातीय राजनीतिक रूप से तथा आर्थिक रूप से एजेंसी क्षेत्र में रहने वाली ऐसी जातियों के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है। उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अध्यापक नियुक्तियों में 100% जनजातीय लोगों को रिजर्वेशन आवंटित करने के साथ साथ यहाँ लोग एससी जातियों के आरक्षण को भी खो रहे हैं। భూ సమస్య కానీ ఇండ్ల స్థల పట్టాల విషయంలో కానీ అది దాని విషయం మేము చర్చించి ఇచ్చేద్దామని నేను చెప్పేది ఒకటి ఏజెన్సీ ఏరియాలో మేము కోరుకునేది ఎస్సీలకు దళిత బస్తీ ఏదైతే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందో మేము 60-70 సంవత్సరాల నుంచి కాజ్ చేస్తున్న పరంపోక్ భూములకు ప్రభుత్వ భూములకు మా భూములకే మా ఆధీనంలో ఉన్న భూములకే 3 ఎకరాల చొప్పున పట్టాలు ఇచ్చి వారికి రైతు బంధు రైతు బీమా వర్తింపు చేయాలి। ఇది ఒక మా డిమాండ్। మళ్ళా ఏజెన్సీలో కోయలతో సమానంగా తర్వాత గోండుల గూడాలలో లంబడతాండలో ఆనుకొని మేము ఎస్సీ వాళ్ళము జీవిస్తున్నాము। हैदराबाद के विद्यानगर बीसी भवन के पास तनाव छा गया। कस्तूरबा गांधी पाठशाला में 937 पदों को अचानक हटा दिया जाने से इसका विरोध करते हुए पिछड़ी जाति कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया के नेतृत्व में चलो प्रगति भवन का आह्वान दिया गया। मेरिट के आधार पर एक ही समय में नौकरियों पर लिए गए अध्यापकों को तथा पीईटी अध्यापकों को उनके पदों से हटा देने यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। कहते हुए आर कृष्णा ने कहा कि इन लोगों को नए सिरे से और 1000 लोगों को मेरिट के आधार पर ठेका पद्धति से लेकर कहकर इतने दिन यहाँ लोगों को काम के बाद अचानक इन्हें पदों से हटा देने से इनकी परिवारों की दशा क्या होगी, इस पर उन्होंने सरकार से जवाब देने की मांग की है। आर कृष्णा ने बताया कि रिक्त पदों की भर्तियां किए बिना ठेका पद्धति पर काम कर रहे लोगों को उनके पदों से हटाना यह अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इन सब लोगों की न्यायिक मांगे पूर्ण होने तक प्रगति भवन के घेराव के प्रयास किए जाएंगे, कहकर कृष्णैया ने चेतावनी दी। అర్థం పర్థం లేదు। ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఫుల్ బెంచ్ ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది, తాత్కాలిక ఉద్యోగులను తీసేయొద్దు, పర్మనెంట్ ఉద్యోగస్తులు వస్తేనే వాళ్ళని తీసేయాలి। పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు వచ్చే వరకు కూడా తాత్కాలిక ఉద్యోగులను సేమ్ బ్యాచ్ వాళ్ళనే కంటిన్యూ చేయాలి। కొత్త వాళ్ళు వస్తే మళ్ళీ పిల్లలకు కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది, స్టడీ చెప్పడానికి రాదు। వీళ్ళందరూ అక్కడనే 2-3 ఏళ్ళ నుంచి చదువు చెప్తున్నారు। అట్మాస్ఫియర్కి అర్థమైంది, పిల్లల మనస్తత్వం అర్థమైంది, ఆ ప్రాంత వాతావరణం అర్థమైంది। కాబట్టి వీళ్ళు మంచిగా పాఠాలు చెప్తారు, మంచిగా అనుభవం కూడా ఉంది। మళ్ళీ కొత్తోడు వస్తే ఏమైనా మీనింగ్ ఉంటుందా? కొత్తోడు వస్తే మళ్ళీ పిల్లల సైకాలజీ